पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊखल से बांधा था, अतः उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। ब्रिज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खाएं। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर ऊपर छीके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु नंदनंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गईं। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही घी माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया, परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभालकर मुड़ी तो वह ये देखकर हैरान हो गईं कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया ने सोचा आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः छड़ी उठाए और उनके पीछे पीछे भागी। ये निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आईं, जहां ऊखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर। श्रीमद्भागवत की टीका में हर बार रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का कारण बताते हैं। 2 उंगल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमय चेष्टा 1 उंगल और भगवान की कृपा 2 उंगल। जब दोनों होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।